बाप, बेटे और रूहुल कुदुस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की पाक इंजील की तलावत बमुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना 20वां बाब पहली से 9वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, क़यामत मसीह। हफ्ते के पहले दिन मरियम मजदली ऐसे तड़के कि हनूज अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यीशु प्यार करता था, और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकले और कब्र की तरफ गए। चुनाचे वो दोनों इकट्ठे दौड़े, मगर दूसरा शागिर्द पतरस से बढ़ गया और कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर कितानी कपड़े पड़े हुए देखे, मगर वो अंदर ना गया। तब शमौन पतरस भी उसके पीछे पीछे आया और कब्र के अंदर गया और कितानी कपड़े पड़े हुए देखे, और वो रुमाल जो उसके सर पर था उन कितानी कपड़ों के साथ नहीं, मगर जुदा लिपटा हुआ एक जगह पड़ा था। तब दूसरा शागिर्द भी जो कब्र पर पहले आया था अंदर गया और देखकर यकीन किया, क्योंकि वो हनूज नविश्ते को ना जानते थे कि मुर्दों में से उसका जी उठना ज़रूर है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। प्यारे मोमिनीन, आप सबको ईस्टर की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। दुनिया की तारीख़ को बगौर देखें तो आपको बड़े बड़े वाक़यात, मोजज़ात और बेशुमार अनोखी दास्तानें मिलेंगी, लेकिन क़यामतुल मसीह का वाक़या सबसे मुनफ़रिद, हकीकी, सच्चा, लासानी और हकीकी वाक़या है। क़यामतुल मसीह मसीही ईमान की बुनियादी अकाई और नजात की खुशखबरी का मरकज़ी पैगाम है। यसु मसीह ने दुख सहने के बाद सलीबी मौत को कबूल किया। वो अज़ीम कायद था और अज़ीम कायद की तरह ज़िंदा रहा। उसने सच्चाई, मोहब्बत, अमन और रोशन ख्याली का प्रचार किया, सलीबी मौत बर्दाश्त की और फ़तह याबी का नारा लगाया। क़यामतुल मसीह तमाम नबियों की नबूवतों और पेशनगोइयों की कामलियत और खुदा के अज़ीम अहद की तकमील है, क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। मसीह खुदावंद का जलाल के साथ तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना ही बुनियादी और मरकज़ी अक़ीदा है, जो सदियों से मसीही ईमान, रूहानियत, दुआ, अंजीली बशारत और ख़िदमत की पुरफ़ज़ल तहरीक ठहरा। मुक़द्दस अगस्टीन फरमाते हैं, हम ईस्टर के लोग हैं और हालेलुया हमारा नारा है। यसु मौत और ज़िंदगी का बादशाह है। यसु आदिल हुक्मरान, ज़िंदगी का मालिक, अब्दियत का बादशाह, ताजदार दो आलिम है। यसु का जी उठना हमारे लिए उम्मीद का पैगाम है। यसु का जी उठना दर हकीकत नई ज़िंदगी, रूहुल कुदूस के ताज़ा मसा और ज़िंदा उम्मीद का हकीकी तजर्बा है। यसु मौत की आंखों में आंखें डालकर कहता है, ऐ मौत तेरी फ़तह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा ढंग कहाँ रहा। मौत फ़तह का लुक़मा बन गई। यसु मौत के ढंग को तोड़ डालता है। आज मौत हार गई और यसु फ़तह बनकर मुर्दों में से जी उठा। यसु का मुर्दों में जी उठना इंसानियत की फ़तह है। जुल्म पर हक़ की फ़तह, मौत पर ज़िंदगी की फ़तह, नफ़रत पर खुदा की मोहब्बत की फ़तह, तारीकी पर नूर की फ़तह, नाउमीदी पर उम्मीद की फ़तह,
غلامی پر آزادی کی فتح، جھوٹ پر سچ کی فتح، پرانی انسانیت پر نئی انسانیت کی فتح ہے۔ پیارے عزیزو، آدم کا گناہ اور ہماری برائیاں ہمارے لیے مددگار بن گئی، کیونکہ انہی کے ذریعے ہمیں ایک نجات دہندہ مل گیا۔ اس دن کے فضائل ہر قسم کے شیطان کو بھگا دیتے ہیں، ہمارا ہر دکھ درد دور ہو جاتا ہے، ہماری بدیاں پاکیزگی میں بدل جاتی ہیں، ہمارا غم خوشی اور شادمانی کا روپ لے لیتا ہے۔ پاشکا امید فتح، نئی زندگی اور نئی پیدائش کا نام ہے۔ یسوع نے ہمیں زندگی میں شامل کیا، اس نے موت کی تاریکی اور مایوسی کو پیام نجات، مسرت اور خوشی میں بدل دیا۔ پاپا اعظم جان پال دوم کا فرمان ہے، پوری دنیا میں آخر محبت ہی فتح بن گئی، اس لیے ہر ایک کو اس فتح کی جانب قدم بڑھانا چاہیے، کیونکہ ہر انسانی دل کی یہی گہری امید ہے۔ آئیے ایک دوسرے میں یسوع کے جی اٹھنے کا تجربہ کریں۔ لڑائی جھگڑوں، حسد، نفرت اور تعصب میں مردہ نہ رہیں، بلکہ محبت، حق، سچ، رواداری اور مساوات کی شمع لے کر جی اٹھیں، تاکہ ہماری دنیا میں محبتوں کا راج ہو سکے۔ آپ سب کو عید پاشکا مبارک ہو۔ محبت کا بانی زندہ ہے، امن کا بانی زندہ ہے، حق کا بانی زندہ ہے۔